इस बार तो हवा यही चल रहा है कि इंशाल्लाह तेजस्वी यादव निकल रहा है। वक्फ की बिल अगर सरकार वापस नहीं करती है, हमारी जो अकाबरीन है, जो हमारे रहबर हैं, मिल्ली तंजीमें हैं, ये हमें जहां बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, हम वहां पहुंचेंगे। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल है मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। लिहाजा फरियाद करूं किससे शिकायत, हाकिम वही जालिम वही सरकार वही। इस बिल को हम लोग खारिज करके रहेंगे। यहाँ गांधी मैदान में इसकी आवाज गूंज रही है। यहाँ से नहीं हुआ तो हम दिल्ली के रामलीला मैदान को भर देंगे, चाहे हमारी जानें देनी पड़ी तो हम देंगे। उन्होंने गलती की, हमसे जो बड़े थे उन्होंने उनका खमियाजा ना भुगता। अब हम हैं, सरकार अब हमारे लिए क्या कर रही है? वादा लाख करे वो पूरा हो नहीं सकता, और ढिंढोरा लाख पीट दे अपने पारसाई का, करेला है वो मीठा हो नहीं सकता। मैं पुलिस को सलाम करता हूँ क्योंकि चोरी का काम करता हूँ। मैं पुलिस को सलाम करता हूँ क्योंकि चोरी का काम करता हूँ। और बाल जो बच गए हैं चंद सर में, तेरे सैंडल के नाम करता हूँ। और अब सियासत में दम कुछ भी नहीं सऊद, इसको हिजड़ों के नाम करता हूँ। हम शौक भी ऐसा कोई पाला नहीं करते, गैरों के चिरागों से उजाला नहीं करते, और वो कौम के हमदर्द बने फिरते हैं हरदम, कांटा भी जो किसी का निकाला नहीं करते। अच्छा, जिला सुपौल से आए हुए हैं, वक्फ बिल के विरोध में आप भी आए हुए हैं। वक्फ बिल से आपको खतरा क्या है? वक्फ बिल से खतरा ये है, हमारी सारी चीजें छिन जाएगी। मस्जिदें ये कौन बताया? जी कौन आपने बताए? इस एक्ट को पढ़ा या जी, खुद किसी को पढ़ा, पता नहीं? समझा इन चीजों को बहुत समझा? बारीकी से हाँ। कि इनका मकसद ही है कि ये छीन के अपने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इन सब को देना चाह रहे हैं, ये सारी वक्फ की जायदाद को। नहीं, आपके हक को दूसरे को दे नहीं हाँ, सकते दूसरे हैं। को दे सकते हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम को भी नहीं दे सकते हैं। आप लोग जो है आप ही लोग को मिल सकता है वो। नहीं, हम लोगों को मिल कहाँ रहा है? तो जब उनको फायदा नहीं है तो इस काम को करने से उनका क्या फायदा है, ये बताइए। सरकार कह रही है, जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो सरकार का कहना है, सरकार कह रही है कि जो गरीब गुरबा अवाम के जो मुसलमान हैं, उनके हक अधिकार के लिए हमारी सरकार लड़ाई लड़ रही है और उनको हक अधिकार दिलाना चाहती है। लेकिन जिस चीज का आप लोग विरोध कर रहे हैं, हक दिलाने की बात तो बहुत सारी है। जो सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये 14 साल 11 साल होने को जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है। और इस बिल को हम लोग खारिज करके रहेंगे। यहाँ गांधी मैदान में इसकी आवाज गूंज रही है। यहाँ से नहीं हुआ तो हम दिल्ली के रामलीला मैदान को भर देंगे, चाहे हमारी जानें देनी पड़ी तो हम देंगे, कुर्बानियाँ देंगे। कुर्बानियाँ की बाद ही कुछ नतीजे आएंगे सामने। मैंने किसान बिल की तरह आप लोग वक्फ बिल को भी वापस कराना चाहते हैं। बिल्कुल करवा के रहेंगे इंशाल्लाह, चाहे हमारी जाने जाए तो जाने देंगे। लाखों के तादाद में हम सर कटाने को तैयार। बिहार के लिए चुनावी साल है, जी। ऐसे में हर नेता आप लोग के पास जाएंगे, वोट मांगने का काम करेंगे। इस बार की रणनीति आप लोग को क्या रहेगी? किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे? इस बार तो हवा यही चल रहा है कि इंशाल्लाह तेजस्वी यादव निकल रहा है। तेजस्वी यादव की सरकार में बिल्कुल बन रही है। बिल्कुल नौजवान को इस मर्तबा मौका दिया जाए, क्योंकि ये नौजवान पीढ़ियां आगे चलकर कामयाबी हासिल कर सके। तेजस्वी यादव पर भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा। और उनके पिताजी को भूल जाए लोग कि उनके पिताजी ने क्या किया नहीं किया। ये नए नौजवान है, इनको नौजवान को बहुत लाभ मिलेगा इनको जीतने से। जो सत्ता में लोग हैं वो तो इनके इतिहास को उठा रहा है, इतिहास पर सवाल खड़ा कर रहा है कि 15 साल उनके मम्मी पापा रहे तो बिहार के लिए क्या दिए? बिल्कुल तो तेजस्वी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? अरे उनको वो चीज को भूल जाए, 15 साल को, पिछले 15 साल को भूल जाए, एक मर्तबा मौका दे के देखे नौजवान पीढ़िया को। अभी 2 दिन पहले चिराग पासवान का बयान आया। तेजस्वी यादव ने कलम बांटी है छात्र युवा संघ में। छात्र युवा संसद का सम्मेलन हुआ था पटना के बापू सभागार में। उसमें 10,000 पेन बांटने का तेजस्वी यादव ने काम किया। उसको लेकर जब सवाल किया गया, तेजस्वी यादव ने कहा खुले मन से कि एनडीए का 20 साल और मेरा 20 महीना उनसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जब इस पर चिराग से सवाल किया गया तो चिराग पासवान कहा कि पहले 15 साल जनता भरोसा करेगी। उनका पापा भी तो, चिराग पासवान के पापा भी तो सांसद थे पहले, ये नहीं थे। अब जो लालू भी बहुत कुछ किए। रेलगाड़ी बिहार से पहले चलता नहीं था, रेलगाड़ी को कौन लाया? नाम हुआ। रेलगाड़ी को
कौन लाया? लालू यादव ने लाया। वैसे लालू यादव पर तो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, चारा घोटाला क्या क्या बहुत सारे है, मामला चारा कर रहे हैं। घोटाला किए हैं, उनका अब नाम बदनाम किए गए, उतना पता नहीं है। कर सकते हैं ना, मरे हुए को आप जिंदा नहीं कर सकते। जो जिंदा है अब उसके लिए क्या कर रहे हैं वो कीजिए। आप सवाल जो सत्ता में लोग हैं वो उनके इतिहास को गिना रहा है, तो कैसे उसको हमें उनके इतिहास लेकर क्या करेंगे भाई? उनके इतिहास तब लेंगे ना जब हमारा कोई फायदा होगा। उनके इतिहास लेकर के हमारा कोई फायदा नहीं है। उन्होंने गलती की, हमसे जो बड़े थे उन्होंने उनका खमियाजा ना भुगता। अब हम है सरकार, अब हमारे लिए क्या कर रही है हम इस चीज को देखेंगे। सरकार इस वक्त हमारे लिए क्या कर रही है। अभी आप सवाल कर रहे हैं कि आपको इस बिल से तकलीफ क्या है। मेरा सवाल यह है कि मुझे इस बिल से तकलीफ यह है कि मेरी जमीन है, आपका घर अगर आपसे कोई छीन लिया जाए, आपका घर को अगर आपसे कोई छीने, क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? आप उससे लड़ाई नहीं करेंगे? सवाल यह है कि अगर आप हमको सरकार में रह करके कुछ नहीं दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए था आप सरकार में हमारी गरीबों के लिए शिक्षा की बात करते, तालीम की बात करते, स्कूल बनाते, कॉन्फिडेंट। आपने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन जो हमारी जमीन है जिसके जरिए से हमारे गरीब मुसलमानों की तालीम की व्यवस्था किया जाता है, तमाम तरह के मसाइल को और मुश्किलात को हल किया जाता है, अब उसको छीन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम गरीबों का हल करेंगे। भाई आप हमारे गरीबों का कोई भी मसला हल मत कीजिए। जो हमारी जमीन है, जो हमारी जायदाद है, वो हमारे पास ही मौजूद रहने दीजिए, हमसे छीनने की कोशिश मत। भरोसा किस पर जताएंगे? भरोसा हम किस पर जताएंगे? हम उस पर भरोसा जताएंगे जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ कदम बरंजा होंगे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो एक चौथी पीढ़ी कहा जाता है, एक खंबा कहा जाता है मीडिया को, आज वो मीडिया भी क्या कहता है, हमारी जो असलियत है, जो हकीकत है, वो बताने को तैयार नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि सही क्या गलत क्या है, लेकिन आप भी खबर बयान करते समय अब दो नजरी का क्या कहते हैं भाग्यधारी निभाते हैं। अभी मैंने जितना भी सवाल किया, क्या आपको लगा कि जैसे हम लोग सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, मैं जो बात फैक्ट है, मीडिया वही काम करती है, वही दिखाने का काम करती है। अगर मीडिया वही काम करती, आप जो अभी सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि हम इस वक्फ की जमीन को जो गरीबों से हड़पा गया, आपके पास इसके क्या सबूत है कि हमारे अकाबिरीन ने ये वक्फ की जमीन को गरीबों से हड़प करके वक्फ किया? ऐसा अगर आपके पास कोई सबूत है आप पेश कीजिए। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं? आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि गरीबों से हड़पा गया? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये वो जमीन है जो रईस लोग थे, जो बड़े लोग थे, जिनको अल्लाह ने दौलत और सर्वत से नवाजा था, वो लोग अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया था, ताकि आने वाली जो नस्लें होंगी इस जमीन से इनके लिए मकातिब का इंतजाम होगा, उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम होगा, स्कूल कॉलेज का इंतजाम होगा, राशन का इंतजाम होगा। ये हमारी जमीन है, ये सरकार की इसमें से कहीं से कोई भी भागीदारी नहीं है। सरकार जबरदस्ती हमसे छीन रही है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा? अगर जिस तरीके से एक किसान का जो बिल लाया गया था और इसके वापस करने के लिए धरना दिया गया था, इसी तरीके से वो बिल वापस हो गया। लेकिन अगर हमारी ये वक्फ की बिल अगर सरकार वापस नहीं करती है, हमारी जो अकाबिरीन है, जो हमारे रहबर हैं, मिल्ली तंजीमें हैं, ये हमें जहां बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, हम वहां पहुंचेंगे। उस वक्त तक हम लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी मैं बेला बिरार सीतामढ़ी जिला से तशरीफ लाया हूँ। जी वक्फ बिल का विरोध करने आप भी आए हैं? करने के लिए आए। जी कैसे देखते हैं इसे? वक्फ बिल आप लोग के हित में है? वक्फ बिल जो है ना, अगर हित में होता तो प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। विरोध करना नहीं होता। जी जी, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। मैं पुलिस को सलाम करता हूँ क्योंकि चोरी का काम करता हूँ। मैं पुलिस को सलाम करता हूँ क्योंकि चोरी का काम करता हूँ। और बाल जो बच गए हैं चंद सर में, तेरे सैंडल के नाम करता हूँ। और अब सियासत में दम कुछ भी नहीं सऊद, इसको हिजड़ों के नाम करता हूँ। अब सियासत में दम कुछ भी नहीं सऊद, इसको हिजड़ों के नाम करता हूँ। और हम शौक भी ऐसा कोई पाला नहीं करते, गैरों के चिरागों से उजाला नहीं करते। और वो कौम के हमदर्द बने फिरते हैं हरदम, कांटा भी जो किसी का निकाला नहीं करते। और वही कातिल, वही मुनसिफ, वही हाकिम ठहरे। वही कातिल, वही मुनसिफ, वही हाकिम ठहरे। हमें खबर थी कि हमारा ही कसूर निकलेगा। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल है मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। लिहाजा फरियाद करूं किससे करूं, किससे शिकायत? हाकिम वही, जालिम वही, सरकार वही। देखिए जिस तरह से सराहना अंदाज में आपने अपने बात को रखी है, बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में किस पर भरोसा जताएंगे? थोड़ा सराहना अंदाज में भी फरमा दीजिए। नहीं, वो तो अपनी जगह पे है। देखिए, कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। कोई भी लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। वादा लाख करे वो पूरा हो नहीं सकता। और ढिंढोरा लाख पीट दे अपने पारसाई का, करेला है वो मीठा हो नहीं सकता। तो ये सराहना अंदाज आपका सबको भा रहा है, सबने वाह वाह भी कर रहा है।
बात मुद्दा है वक्फ बिल की। जी वक्फ बिल से जो खतरा है, क्या लगता है, क्या संदेश देंगे अगर वक्फ बिल को वापस नहीं ले हम जाता, तो अगला बस कदम क्या अपने रहेगा? तमाम के तमाम मुसलमान भाई हो या दलित भाई हो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये शेर कहूंगा कि मजलूमियत की अपनी नहरगिज मलाल कर, मजलूमियत की अपनी नहरगिज मलाल कर, 1400 साल पहले के माजी को हाल कर, आएगा दुआओं में फिर वो हसर, सर होके निवाला को पहले हलाल कर। चलिए तो देखिए किस तरह से मौलवी साहब ने सराहना अंदाज में अपनी बातों को रखा। वक्फ बिल को लेकर काफी महाजुटान हुई है महागठबंधन की पटना के गांधी मैदान में। अब ये वक्फ बिल कब वापस सरकार लेगी नहीं लेगी, अगला ये लोग का एक्शन क्या रहेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।